एक तो विरह की योग्यताएं मानवीय मन में है और दूसरा प्रेम की योग्यता भी है। भगवान के विरह में ध्यान करते करते आंसू बहाए, कथा सुनते सुनते आंसू बहाए, भगवान की विरह वेदना से चित्त द्रवीभूत हो, चित्त निर्मल करने का साधन हो जाएगा विरह। भगवान की स्मृति में अहोभाव से भरता जाए प्रेम से, तो हास्य आनंद उल्लास हो, तो हास्य की बाढ़ में भी अपने अहंता ममता को बहा सकता है और विरह की अग्नि में भी अपने दूषित संस्कारों को जला सकता है। ये मानवीय मन की योग्यताएं हैं। तुलसीदास को पत्नी ने कहा कि हाड़ मास की देह मम, हाड़ मास की देह मम, तामे इतनी प्रीति। दो खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, और उसमें क्या है? मांस है, नसें हैं, मल है, मूत्र है, नाक में लींट है, आंखों से कीचड़ बह रहा है, नाक से लींट बह रही है, मुंह से थूक और मरे हुए बैक्टीरिया और जीवित बैक्टीरिया नृत्य कर रहे हैं। ऐसे हाड़ मांस की देह मम, तामे इतनी प्रीति, याते आधी, याते आधी जो राम प्रति, अवश्य मिटे भव भीति। मेरे हाड़ मांस के शरीर में इतनी प्रीति है कि नदी पार करके अंधेरे में पहुंच गए हो, वो सांप को रस्सा समझ के खिड़की कूद के आ गए हो, तेरे बिना क्या जीना। ऐसी प्रीति मेरे हाड़ मांस के शरीर में है। इससे आधी अगर भगवान के प्रति होती तो तुम कहाँ हो जाते। तुलसीदास ने कहा, रत्नावली फिर से कहियो। ताली तो बजाते हो, लेकिन तुलसीदास के नहीं रंग लगे तब आए रंग बात में। जय राम जी की। रत्नावली फिर से कहियो। रत्नावली ने फिर से कहा कि हाड़ मास की देह मम, तामे इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति, अवश्य मिटे भव भीति। हाथ जोड़ के चल पड़े और भगवान को प्रार्थना करते करते और ऐसे पिघले कि भाई शुष्क जीवन में से प्रेमी जीवन हो गया, कृपण चित्त से उदार चित्त हो गया, पराधीन चित्त से स्वाधीन चित्त हो गया और संत तुलसीदास हो गए। और पत्नी ने एक बार मेहना मारा, लग गई बात। और यहाँ तो लेडी रोज सैंडल दिखाती है, फिर भी बड़े बड़े वाइसरे, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, तमाशा घुस के देख। तमाशा यही है कि अपमान सह रहे, भोग भोग के पश्चाताप करते और फिर वही का वही कर रहे। बीड़ी पी के बेकार है और फिर 10 मिनट के बाद फिर फूंक रहे। पान मसाला खा के थूक रहे कि यार बेकार है, अननली में कैंसर का रोग होता है, और फिर खा रहे। ऐसे की हुई गलती फिर से दोहरा रहे। ये बड़ा पाप अपने साथ अन्याय होता है। बड़े में बड़ा पाप नाशक अथवा प्रायश्चित करने का मंत्र अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं शास्त्रीय बात कहूँगा। बड़े में बड़ा प्रायश्चित है कि की हुई गलती फिर से न दोहराए, वो बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। किया हुआ पाप फिर से न आए, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। अब गंगा में नहाए चोरी, हिंसा, व्यभिचार, कठोर भाषण, असत्य भाषण, चुगली, व्यर्थ बातें, धन हड़पना, अनिष्ट चिंतन करना और मरण का भय, ये 10 पाप गंगा में नहाए धोए, लेकिन फिर से तो चालू कर देंगे। तो फिर वही होता है, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा ये कि सदा गिड़गिड़ाते रहे, हर गंगा दशहरे को नहाते रहे, हर गंगा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पाप नाश करती 10 प्रकार के ये। शशि ताप निवृत्त करता है, कल्पवृक्ष मिल जाए तो दरिद्रता दूर करता है, लेकिन महापुरुषों का ज्ञान मिल जाए और महापुरुष के अनुभव को अपना अनुभव कराने में लग जाए तो पाप ताप और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है और प्रेमी उदार जीवन, स्वाधीन जीवन हो जाता है। हम आपको अपनी अनुभूति बता दें। भाई के साथ शक्कर की दुकान संभालने में पसीना आ जाता था।
ये कैसा करेंगे, ये क्या करेंगे, लेकिन अब वो एक दुकान में भाई भी साथ में था, आधी दुकान संभालने में नाक में दम आ जाता था। अब हम हजारों दुकान संभाल रहे हैं और मौज से जी रहे हैं। हजारों दुकानें संभाल रहे बाबा के, हाँ हजारों दुकानें संभाल रहे हैं। 700 भी ज्यादा, 720 से भी ज्यादा समितियां हैं। एक एक समिति में कितने बंदे होते और कितने कितने किस्म के होते हैं। जयराम जी की संभाल रहा है। और भी कोई संस्थाएं क्या क्या है। हजारों दुकानें नहीं तो हजारों लाखों दुकानदारों को भी तो संभाल रहे हैं, उनके दिल को संभाल रहे हैं ना। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। तो शुष्क जीवन व्यर्थ के चिंतन और व्यर्थ के भोग से आता है। इसीलिए प्रेमी जीवन, उदार जीवन और स्वाधीन जीवन पाने से व्यवहार में भी आप निखरते हो और परमार्थ में भी आप पास हो जाते हो। नहीं तो व्यवहार में ही दब जाते और परमार्थ से जय जय सियाराम हो जाते। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक को साधने से सब सध जाता है, और सबको साधो एक को छोड़ दो तो सब भी हाथ में नहीं आता और एक भी रह जाता है। ठन ठन पाल, इससे तो ठन ठन पाल अच्छा। जिसने ठन ठन पाल की कथा नहीं सुनी हाथ ऊपर करो। नए ग्राहक हैं भाई। एक लड़की की शादी हो गई, उसके पति का नाम था ठन ठन पाल। माइया उसे दिल लगी करती, अरे ओ बहुरानी इधर आइयो, तुम्हारे पति का नाम क्या है। अब वो जानती थी बुढ़िया, फिर भी वो बेचारी नीचे सिर कर देती, अरे इनके पति का नाम है ठन ठन पाल। अरे ठन ठन पाल की लुगाई हो, अच्छा अच्छा, ऐसा नाम कैसे रखा है ठन ठन पाल। फिर कोई माई बोले, अरे बहुरानी ओ ठन ठन पाल की लुगाई इधर आई हो, तेरे आदमी का नाम क्या है। अब वो खुद तो बोल रही ठन ठन पाल की लुगाई। तो बेचारी वो लड़की समझ गई कि मेरे पति का नाम से मेरी खिल्ली उड़ा रहे, सब लोग मजाक उड़ा रहे। तो अपने हस्बैंड को कहा, सहेलियां बैठी थी, तेरी शादी हो गई, कौन सी बैंड बजी। बोले जिया बैंड आई थी। बोले मेरी शादी में कमला बैंड आई थी। बोले तेरी शादी में। बोले मेरी शादी में तो हस्बैंड खुद ही आ गए थे। हस्बैंड हमारे तो ऐसे ही हो गया था, हस्बैंड आए थे खुद ही, माला पहना दी थी, चल दिए थे। तो ठन ठन पाल की लुगाई ने मिस्टर ठन ठन पाल को कहा कि प्लीज यू चेंज योर नेम, ओके, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम। हस्बैंड आप तो आए थे, आपने शादी तो कर ली, लेकिन अब देखो जरा मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना नाम चेंज करिए। तो उसने कहा नाम चेंज करूं और फिर कोई तेरे को मश्करी करे तो फिर रोज रोज ऑफिस में तो दिक्कत होगी। अच्छा फर्स्ट संडे आने दे, तेरी सहेलियां भी बुला लीजिए और मैं मेरे फ्रेंड बुला लूंगा और नाम चेंज कर देंगे। फर्स्ट संडे आ गया, आ गए दोस्त, आ गई सहेलियां सुबह सुबह। बहन जी जीजा जी का नाम क्या रख रही हो। बोले अब सोचते हैं, ओए भाभी जीजा जी का नाम क्या रखेंगे, भाभी भैया का नाम क्या रखेंगे। बोले देखो तुम हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, तुम जरा छोले बनाओ, तुम जरा नाश्ता बनाओ, मैं सब्जी भी ले आती हूँ और नाम भी चॉइस करके आती हूँ। तो सब्जी लेने गई मार्केट में, तो एक माई गायों भैंसों के पीछे गोबर ढूंढने के लिए जा रही थी। गोबर बीनने वाली माई से पूछा कि तेरा नाम क्या है। बोले मेरा नाम मेरा नाम है लक्ष्मी। गोबर तो ढूंढ रही और नाम है लक्ष्मी। मार्केट में गई तो कोई आदमी भीख मांग रहा, 2 आलू दे दीजिए, चवन्नी की चाय पिला दीजिए, जरा ये दे दीजिए, जरा भैया ओ थोड़ा सा प्याज दे दीजिए। माई ने पूछा भैया तेरा नाम क्या है, तू भीख मांग रहा है, तेरा नाम क्या है। बोले मेरा नाम, उसने कॉलर सेट किया, मेरा नाम है जगपाल। जगत को पालने वाला। अब मांग रहा है भीख, नाम है जगपाल। माई ने सांस छोड़ी लंबी। लौटते समय घर को आ रही थी तो कोई आदमी
कि डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी, जन्नादा लिए जा रहे थे। राम बोलो भाई राम। बोले ये कौन मर गया? ये तो मर गए अमर सिंह। माई गई, थैले छोड़े घर, सबने घेर लिया। बताओ बताओ नाम क्या रखेंगे? बहन जी जीजा जी का नाम क्या है? भाभी जी भैया का नाम क्या है? बोले तुम ये सब खा लो, नाम जो है ठीक है। बोले नहीं फिर भी रखिए ना, कुछ तो बोलिए। बोले गोबर ढूंढते है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरते देखो, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन पाल। ये 1800 रुपये तो लाता है ठन ठन पाल। नाम ठन ठन पाल है लेकिन टनाटन तो लाता है। ऐसे नाम तो रख लिया मनुष्य, लेकिन शुष्क जीवन, पराधीन जीवन, वैसा